एल्काइन का रिडक्शन 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। पहला था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एल्कीन की तरह एल्काइन में जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें लेकिन 2 तरह के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। एक होता है हेट्रोजिनस मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वही निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो भी आप यूज करना चाहें। दूसरा हो सकता है होमोजेनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, विल्किंसन कैटलिस्ट इसका बेस्ट एजेंट है, ठीक है। और जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्काइन का, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में 2 टाइप के आपके पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक में हमने कहा था पार्शियल रिडक्शन होगा, जिससे कि एल्काइन का एल्कीन में रिडक्शन होगा, और दूसरा था कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें 2 के 2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी के जो 2 के 2 पाई बॉन्ड है, दोनों रिड्यूस होकर के एल्केन में कन्वर्ट कर जाता है आपका एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, ये हमने जो ऊपर दिखा रखा है, ये था H2 ऑब्लिक पैलेडियम की प्रेजेंस में चारकोल के सरफेस पे हो गए, या आपका विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस होकर के एल्केन में कन्वर्ट कर गया। लेकिन यदि आप एल्काइन का ही रिडक्शन करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लिंडलर कैटलिस्ट था पैलेडियम, साथ में BaSO4, ये लेड, और साथ में क्विनोलाइन या पायरिडीन भी हम यूज करते हैं, तो इस समय आपका स्टीरियो सेलेक्टिवली हमने कहा था कि आपका सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एल्काइन से, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भी एल्काइन पर आप लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते हैं तो आपका एल्काइन से सिस एल्कीन बनेगा, ठीक है। ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाता है। और इसका एक अल्टरनेट हमारे पास है कि निकल बोराइड की प्रेजेंस में, Ni2B की प्रेजेंस में भी हम H2 का एडिशन करते हैं, तो वो भी आपका सिस एल्कीन का ही फॉर्मेशन देता है एल्काइन से, ठीक है। देन दूसरा था आपका, यहां तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। दूसरा है देखिए, रिडक्शन बाय फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। किसी भी फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल, जैसे सोडियम या लिथियम या पोटेशियम, जो भी आप यूज करना चाहें, उसको लिक्विड अमोनिया के साथ में यूज करते हैं, और साथ में कोई आपका प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज कर लेते हैं, मिथेनॉल या इथेनॉल को हम ले सकते हैं, या टर्सरी ब्यूटेनॉल को ले सकते हैं। तो यहाँ से ये कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिवली एल्काइंस आर रिड्यूस्ड इनटू ट्रांस एल्कीन एज ए पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन जो है, देखिए पहला वाला जो था आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो था एल्काइन का, उसमें 2 कंडीशंस थी। एक तो आपका एल्काइन से पार्शियल रिडक्शन करके सिस एल्कीन बना रहा था लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और दूसरा था एल्काइन से एल्केन बनना था, जिसमें कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी भी हेट्रोजेनस या होमोजेनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो वहां से सीधे एल्केन बनता है, वो कंप्लीट रिडक्शन कहलाता है। लेकिन फर्स्ट ए मेटल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया में यदि आप एल्काइन का रिडक्शन करते हैं, तो देखिए एल्काइन का इस प्रोसेस से जब आप रिडक्शन करते हैं, तो देखिए ये एल्काइन का रिडक्शन कर रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, साथ में मिथेनॉल या इथेनॉल, आप कोई ये प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, एल्काइन से सिस एल्कीन आपको बनाना है तो H2 का एडिशन करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या H2 का एडिशन करते हैं निकल बोराइड की प्रेजेंस में, वहां स्टीरियो सेलेक्टिवली सिस प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्काइन से। लेकिन किसी भी एल्काइन का यदि आप रिडक्शन करते हैं ट्रांस एल्कीन में, तो वो होता है आपका फर्स्ट ए ग्रुप का कोई मेटल, जैसे लिथियम या सोडियम आप ले सकते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ में, और साथ में कोई एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, इथेनॉल या मिथेनॉल, तो उससे आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा एल्काइन से, ठीक है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे प्रपोज किए हुए, देखिए जैसे ही हम सोडियम मेटल को और लिक्विड अमोनिया को एल्काइन के साथ ट्रीट कराएंगे, तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइज जब हुआ तो एक लोब में आपका देखिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक sp2 हाइब्रिड ने आपका CH3 के साथ बॉन्डिंग किया, ये CH3 के साथ बॉन्डिंग, इस कार्बन का एक sp2 इधर को बॉन्डिंग कर रहा है, और तीसरा sp2 जो है वो आपका ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है। और इस वाले कार्बन का देखिए, इस वाले कार्बन का एक sp2 ये CH3, एक sp2 में ये बॉन्ड बना है, और एक sp2 में आपका रेडिकल प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए जब ये टूटेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। तो इस वाले कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव को रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, तब इस कार्बन पे रेडिकल प्रेजेंट था, ठीक है। देन
यहाँ पर से आपका इथेनॉल इसको अपना H+ देगा, तो ये नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से CH बॉन्ड बन गया, ये हो गया। अब ये रेडिकल बचा सोडियम, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दे करके रेडिकल को एनाइन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेडिकल बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ये एनाइन बन जाएगा, तो ये बन गया एनाइन। एनाइन बनने के बाद फिर प्रोटिक सॉल्वेंट एक और H+ आयन को इसको प्रोवाइड करेगा, तब जाकर के आपका ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। और आपको ये दिख रहा होगा, देखिए एक लोब इधर को नीचे को है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक रेडिकल वाला लोब है ऊपर को है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ से आपका ये नीचे को लोब है, तो इस पे H+ लेकर के एक H यहाँ जुड़ेगा, दूसरा फिर सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनने के बाद फिर H+ लेकर के ट्रांस एल्कीन में कन्वर्जन करेगा अपना, ठीक है। देन उसके बाद देखिए ये है दूसरा, सॉरी तीसरा टाइप है हमारा एल्काइन का रिडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। पहला टाइप आपको याद होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू, दूसरा था फर्स्ट ए ग्रुप का कोई मेटल होगा और साथ में लिक्विड अमोनिया और कोई प्रोटिक सॉल्वेंट को आप यूज करते हैं तो उनकी प्रेजेंस में हो सकता है। तीसरा है रिडक्शन बाय हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में होता क्या है, देखिए व्हेन एल्काइन आर ट्रीटेड विथ बोरेन, बोरेन या बोरान हाइड्राइड भी कहते हैं BH3 को, ठीक है। डाइबोरेन होता है इसका, डाइमर B2H6 होता है ना। तो व्हेन एल्काइन आर ट्रीटेड विथ बोरेन देन देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरिक प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यू टू विच डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरेन आर यूज्ड एज अ हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा यदि आपने पहले कभी पढ़ा होगा BSc सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में जहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम BH3 की रिएक्शन करते हैं तो BH3 का आपका एक H एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर आपका उसमें फिर भी फर्दर आपका 2 पाई बॉन्ड और प्रेजेंट है, तो वहां से आपका क्या होता है उसके जो दूसरा BH बॉन्ड है, तीसरा BH बॉन्ड है, वो भी फर्दर रिएक्शन करते हैं, तो आपका एक पॉलीमरिक प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए यदि हम डाइबोरेन में BH3 में एक H को रहने दें और 2 H के बदले हम किसी सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये जोड़ रखा है, देखिए, ठीक है। तो इस केस में एक ही BH बॉन्ड होगा तो आपका पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही BH बॉन्ड होगा तो एक ही पाई बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा, तो उससे पार्शियल रिडक्शन होगा। देखिए यहाँ पे एक H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, B यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल आपका एल्काइन है, सिमेट्रिक है, तो आपका क्या होगा, कहीं पर भी एक जगह H जोड़ेंगे, एक जगह आप बोरान को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों CH3 आपका सेम साइड जाता है। यहाँ पे देखिए ये H हो गया और यहाँ से आपका बोरान ये जुड़ा हुआ, पहले यहाँ पे BH बॉन्ड टूटेगा तो H, BH बॉन्ड का ये टूटेगा तो H नेगेटिव बनता है, तो यहाँ से आपका ये बॉन्ड टूटेगा इधर को, सॉरी ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, तो यहाँ ये वाला कार्बन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा, यहाँ से H नेगेटिव को लेकर के, सॉरी है, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे H नेगेटिव जुड़ेगा, ये जुड़ गया H, और B H नेगेटिव निकला था तो B पॉजिटिव हुआ, तो ये इस वाले का नेगेटिव कार्बन पे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर को हमने ब्रेक कर रखा है। देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा एरो नोटेशन से इंडिकेट करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए यहां से आपका ये वाला बॉन्ड ठीक है ना, ये वाला BH बॉन्ड आपका इसकी ओर को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, और ये वाला बॉन्ड ये इधर को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये H नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा इस C नेगेटिव पर, सॉरी H नेगेटिव जुड़ेगा इस C पॉजिटिव पर, और B, अब ये इधर को बॉन्ड ब्रेक किया तो B पॉजिटिव हुआ है, तो B पॉजिटिव जुड़ेगा इस C नेगेटिव पे, तो ये C नेगेटिव पे B जुड़ गया और यहाँ पे H जुड़ गया, तो ये हो गया, सेम साइड से जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद इसमें फिर आप नीचे देखेंगे, ये देखिए फिर एसिटिक एसिड को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो अब बोरान से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो कार्बन की ओर ब्रेक करेगा तो सी नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव पे एसिटिक एसिड अपना H प्लस दे करके यहाँ से H जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोरान और हाइड्रोजन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए तो बॉन्ड हाइड्रोजन की ओर टूट रहा है, इसका मतलब बोरान हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि बोरान होगा तो कार्बन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, तो बॉन्ड कार्बन की ओर टूटेगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बोरान। तो ये कार्बन की ओर ब्रेक किया तो कार्बन नेगेटिव होगा, तो यहाँ से एसिटिक एसिड अपना H प्लस दे करके तब H जुड़ेगा। तो इस रिएक्शन में और इससे पहले वाला जो हमने Na- लिक्विड अमोनिया और साथ में इथेनॉल वाली रिएक्शन कराई थी, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। देखिए वहां एल्काइन से स्टीरियो सेलेक्टिवली ट्रांस एल्कीन बन रहा था, ठीक है, और यहाँ एल्काइन से स्टीरियो सेलेक्टिवली सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक जो आपके कंसेप्ट हैं उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एल्काइन का जब भी पार्शियल रिडक्शन करते हैं एल्कीन में, तो आपका H2 का डायरेक्ट एडिशन करके लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस एल्कीन बना सकते थे। निकिल बोराइड की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते हैं तो भी सिस एल्कीन बन जाता है एल्काइन से। और तीसरा ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड कोई बोरान होगा, भले ही इसको आप यूज करें या कोई और भी इसके बदले हम यूज कर सकते हैं, तो यहां से भी आपका स्टीरियो सेलेक्टिवली सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और लेकिन यदि आप फर्स्ट ए ग्रुप का कोई मेटल लाइक लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और साथ में कोई प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल या मिथेनॉल को आप यूज करते हैं, तो वहां से आपका स्टीरियो सेलेक्टिवली ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन सारे स्टीरियो सेलेक्टिव कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। ये देखिए नीचे एक और हमने यहाँ पे लिखा है 9BBN, ठीक है, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 नॉनेन, ठीक है। ये एक आपका कंपाउंड है 9BBN। इट can also be used as a di-substituted borane during the hydroboration of alkyne, ठीक है, which on protolysis with the methanol gives the reduction product cis alkene और Z alkene। ये देखिए 9BBN है, 9BBN को यदि हम रिएक्शंस करते हैं ट्रांस एल्कीन के साथ, तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे आपका क्या है, दोनों CH3 सेम साइड जाएगा, एक साइड से 9BBN अपना हाइड्रोजन इसको देगा तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ये इसका इंडिकेशन है, सिंबल होता है। फिर प्रोटिक सॉल्वेंट CH3OH अपना H देगा तो यहाँ से ये हट जाएगा और सिस बन जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। देन ये देखिए एक बहुत अच्छा रिएजेंट ये भी है, डाइसियामिल बोरेन कहते हैं इसको हम, Si2BH। इसमें भी आपका बोरान से 2 सियामिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो, एक ही BH बॉन्ड कंटेनिंग, 3 BH बॉन्ड कंटेनिंग होगा, मतलब BH3 होगा, तो मैंने कहा कि आपका वहां पे एल्काइन पे वो इतना विग्रस रिएक्शन करता है कि पॉलीमरिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए जब भी हमको एल्काइन से एल्कीन बनाना हो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरान लेंगे, ताकि एक ही BH बॉन्ड होगा तो आपका एक ही पाई बॉन्ड पे आपका रिएक्शन करके ये सियामिल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ से डाई सियामिल बोरेन है तो उसका H नेगेटिव एक कार्बन पे जाएगा और Si2B इस दूसरे कार्बन पे सिन फैशन पे एडिशन कर रहे हैं। देन एसिटिक एसिड फिर अपना H दे करके बोरान को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ से भी सिस बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सिस एल्कीन बनाने के फ्रॉम एल्काइन से। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, देखिए पहला ऑप्शन H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर कैटलिस्ट। दूसरा ऑप्शन H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल बोराइड। तीसरा ऑप्शन इससे पहले हमने 9BBN यूज कर लिया। और चौथा ऑप्शन हमारे पास डाइसियामिल बोरेन है, ठीक है। ऐसे और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिससे सिस बन सकता है, बट ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए हमारे पास अभी तक जो हमने देखा वो केवल एक ही ऑप्शन था, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल इन लिक्विड अमोनिया और साथ में मिथेनॉल या इथेनॉल को आप यूज करते हैं तो एल्काइन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो, ठीक है। देन ये तो हो गया भैया आपका एल्कीन एंड एल्काइंस का रिडक्शन, ठीक है। तो एल्कीन में भी हमने 3 तरीके से रिडक्शन कराया था। पहला था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, भले वो होमोजेनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो या हेट्रोजेनस की प्रेजेंस में हो। दूसरा फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया साथ में प्रोटिक सॉल्वेंट। और तीसरा हमारे पास वहां क्या था, एल एल्काइन के क्या कहते हैं, ये एल्कीन के केस में यदि आप यूज करते हैं तो ये हमारे पास ये डाई इमाइड था, जिससे हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा 100% स्टीरियो सेलेक्टिव सिन एडिशन मिलेगा।
तो ये 3 तरह के यहाँ पे थे और फिर ऐसे ही एल्काइन में भी हमने 3 तरीके से हाइड्रोजनेशन कराया। ये 3 तरीके से हाइड्रोजनेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला तरीका था वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दूसरा था आपका फॉस्फेन लिक्विड अमोनिया साथ में कोई प्रोटिक सॉल्वेंट, और तीसरा इसमें जो आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था वो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस से था। लेकिन हाइड्रोबोरेशन में ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका क्या है, जो BH3 होगा वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तब जाकर के आपका एल्काइन का रिडक्शन होगा और उससे हमेशा स्टीरियो सेलेक्टिवली सिस एल्कीन फॉर्मेशन हो। ठीक है, देन अब उसके बाद हम आते हैं भैया यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा जो रिडक्शन प्रोसेस है वो है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, जो भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, उन सबके हाइड्रोजनेशन को हम यहाँ पे या रिडक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 डिफरेंट कैटेगरी। फर्दर इसको भी हम 3 कैटेगरी में ही डिवाइड किए। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन सॉरी रिडक्शन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, एल्काइन का रिडक्शन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, फिर फर्दर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी रिडक्शन 3 कैटेगरी में। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपका क्या है, एरोमेटिक कंप्लीट होते ही आपका हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला है आपका कंप्लीट रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, अदर कुछ नहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि CHO जुड़ा होगा तो वो तो फिर आपका ऑक्सीजनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, OH होगा तो आपका फिनॉल भी नहीं चल सकता है। जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए और एरोमेटिक नेचर की रिंग होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, उनको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस in the presence of metal catalyst nickel, platinum, palladium, rhodium, ruthenium, etc. then they are converted into एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन का निकल की प्रेजेंस में मैंने 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजनेशन कराया, तो एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड जनरेट हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये हुआ आपका कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट मतलब जिसमें 3 के 3 आपका ये क्या है, जो पाई बॉन्ड है, जो डीलोकलाइज सिस्टम है के लिए सिस्टम डीलोकलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट फंक्शनैलिटी है 3 पाई बॉन्ड, वो पूरे के पूरे रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपका ये कहलाएगा कंप्लीट रिडक्शन। जैसे यहाँ पे टॉलुइन है, टॉलुइन को भी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसके भी क्या है, 3 के 3 पाई बॉन्ड आपको रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बीइंग टू मच डिफिकल्ट इन कंपेयर टू द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के कंपेयर में एरोमेटिक का हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसका रीजन आप समझ सकते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं ड्यू टू दियर वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा हाई रेजोनेंस एनर्जी होने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो आसानी से आपका अपने एरोमेटिक नेचर को लूज नहीं करना चाहता है, इसलिए उनका हाइड्रोजनेशन बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए लिखा हुआ है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बीइंग टू मच डिफिकल्ट इन कंपेयर टू द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू वेरी हाई रेजोनेंस एसोसिएटेड रेजोनेंस एनर्जी एसोसिएटेड विद द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, thus high temperature and pressure condition will be required for the catalytic hydrogenation of aromatic hydrocarbons। ठीक है, तो जैसा आप वहां एल्कीन का या एल्काइन का H2 की क्या है, ये मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते तो डायरेक्टली हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जब भी हम रिएक्शन करेंगे, जैसे ऊपर हमने दिखा रखा होगा, देखिए ये दिख रहा है आपको, देखो एक सर्टेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आपको उसके साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका हाइड्रोजनेशन हो पाएगा। अदरवाइज एल्काइन का सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। और उसका कोई रीजन पूछता है तो हमने साफ बता दिया आपको कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण आपका उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजनेशन करके आप रिड्यूस कर सकते हैं इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो दूसरा आपका यहाँ पे जो रिडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक इसको ध्यान रखिएगा, पार्शियल रिडक्शन या बिर्च रिडक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट सारे के सारे अनसैचुरेशन को यदि आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, जैसे वहां भी हमने एल्काइन में भी हमने पार्शियल रिडक्शन पढ़ा था, तो वहां पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या था, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड थे, दोनों में से हम जस्ट एक ही पाई बॉन्ड को यदि हम रिड्यूस कर रहे हैं या हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो वो पार्शियल रिडक्शन था। दोनों पाई बॉन्ड को यदि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो आपका कंप्लीट रिडक्शन था एल्काइन का। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी जितना अनसैचुरेशन है वो सारा का सारा यदि हम डिस्ट्रॉय कर दें तो आपका वो तो कहलाएगा कंप्लीट रिडक्शन, जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंस में किसी मेटल कैटलिस्ट की के थ्रू होगा।
और दूसरा हो सकता है आपका पार्शियल रिडक्शन, जिसको हम बिर्च रिडक्शन कहते हैं। बिर्च रिडक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इसके अंदर से क्वेश्चन की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो बिर्च रिडक्शन के को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन कहते हैं, ठीक है। बिर्च रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द पार्शियल रिडक्शन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विथ एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वही जो हम एल्काइन में यूज किए थे, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल लिथियम सोडियम की वो लिक्विड अमोनिया में, और साथ में कोई एक प्रोटॉन डोनर आपका स्पीसीज होना चाहिए लाइक मिथेनॉल या इथेनॉल, उसको साथ में हम यूज करेंगे, तब जाकर के आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन डियर कर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्सेन, नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, बाय द 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 and 4 पोर्शन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, केवल दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वहां पे, तो आपका ये दिख रहा है आपको, देखिए ये है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट में आपको 2 पाई बॉन्ड अभी भी बने हुए दिख रहे हैं, जस्ट एक पाई बॉन्ड कम हुआ। वो पाई बॉन्ड जब डिस्ट्रॉय हुआ तो हाइड्रोजन, आपको जो नया हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, अभी बेंजीन में सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पोर्शन और इस पोर्शन पे एक एक दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अदर पे एक एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इनकी 4 वैलेंसी दिख रही है आपको यहाँ पे, देखिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, तो एक इसके रिस्पेक्ट में 4th पोर्शन पे जुड़ा है, तो ये 1,4 पोर्शन पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो इसको कहते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये 1,4 हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये दिख रहा है, ये बनेगा यहाँ साइक्लोहेक्साडाइन बाय द 1,4 एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। देन उसके बाद देखिए इस बिर्च रिडक्शन से रिलेटेड कुछ और आपका जो कंसेप्ट है उसको हम डिटेल में आएंगे, ठीक है। शाम को मैं शायद एक क्लास और आपको लूंगा, जहां तक मेरा ख्याल है, शायद यदि कनेक्टिविटी रहेगी तो। आज कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है। तो लिंक देखते रहिए, शायद मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है 4-5 बजे के आसपास में एक क्लास लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हाइड्रोकार्बन वाला एरोमेटिक वाला पार्ट भी खत्म कर देंगे, तो आपका फिर मैं इतना आपका जो कंटेंट है इस कंटेंट को भी आपको भेज दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएं। नोट्स थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी बनाते रहें बुक से भी, और जितना हम बना रहे हैं उसको भी आप देखते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।